जिज्ञासु वेट्रेस ने उसे फिर से देखा और फिर वो दूसरी मंजिल से निकल गई। तुम्हें पता है मैंने ऐसा रेस्टोरेंट क्यों बनाया है? शीतल ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवम ने ना में सर हिला दिया। उसे कैसे पता होता? कुछ याद करते ही शीतल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बचपन में मैं अपनी फैमिली के साथ एक बार फ्रांस गई थी। मुझे वहां का कल्चर, खाना पीना इतना पसंद आया कि जब वापस आने का समय आया तो मैं बहुत रोई। मैं एक चर्च में जाकर छुप गई ताकि मॉम डैड मुझे ढूंढकर वापस इंडिया न ले आए, पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया और वापस ले आए। फिर जब बड़ी हुई तो मेरे सरनेम के प्रेशर ने मुझे इंडिया छोड़ के जाने का मौका ही नहीं दिया। तो मैंने तय किया कि अपने लिए छोटा सा फ्रांस यहीं बना लूंगी। जहां मेरा मन चाहेगा मैं वहां कर बैठूंगी, बुक्स पढ़ूंगी, फ्रेंच वाइन पीऊंगी, फ्रेंच क्यूजीन खाऊंगी और कभी उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूं। हम जब भी थके होंगे सारी थकान मिटाने के लिए इस माहौल में आया करेंगे। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, चाहे शैतान ही क्यों ना हो, मैं उसे पिघला दूंगी, शैतान से राजकुमार बना दूंगी। दुनिया की नजर में वो शिवम ने खांसी ली और भावनाओं में बहती शीतल को बीच में ही रोक दिया। तुम खांस क्यों रहे हो? मुझे रोकने के लिए, है ना? क्यों? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी? शीतल ने ठंडे ठहाकों के साथ कहा। असल में उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो शिवम के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बात करने में इतनी डूबी थी कि शिवम वास्तव में उसे रोकना चाहता था। शीतल सच में नहीं जानती थी कि शिवम की दृष्टि से किन हालातों में शादी हुई थी। इसी समय दो वेट्रेसेस एक डाइनिंग कार्ट को धकेलते हुए उनकी टेबल तक ले आई। डाइनिंग कार्ट पर बहुत खूबसूरत ब्रांड के बर्तन थे जो बहुत खूबसूरत दिखने वाले कवर से ढके हुए थे। उनके अंदर खाने की चीजें नहीं दिख रही थी, हालांकि कार्ट से ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे यह स्पष्ट था कि शेफ का फ्रेंच क्यूजीन बनाने में असाधारण कौशल था। शीतल ने वेट्रेस से 2 कांच के नकाशी वाले कप लिए। उसने एक मुस्कान के साथ शिवम की ओर देखा और कहा, क्या तुम गेस कर सकते हो ये कौन सी डिश है? तब तक शिवम का फोन बजा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया। शीतल हाथों में कप्स लिए उसे घूर रही थी। जब तक शिवम बात कर रहा था उसने वेट्रेस को इशारा करके कप्स में चाय निकलवाई, पर उसका ध्यान शिवम पर ही था। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो बहुत असंतुष्ट लग रही थी। हेलो मास्टर शिवम, जैसा कि आपने कहा था ऋषभ कुमार पर नजर रखने के लिए मैंने बासा और उसके भाइयों को भेजा था। अभी बासा का फोन आया। उसने बताया कि ऋषभ अपने बॉडीगार्ड को लेकर वाटर गार्डन गया है आपके घर। फोन की दूसरी तरफ जगनपुरी ने सम्मान पूर्वक और फिक्र के साथ कहा, क्या करना है? मैं वहां आ रहा हूं, बासा से कहो उस पर नजर बनाए रखे। शिवम ने फोन रख दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गई। ऋषभ को वाटर गार्डन के बारे में पता चल गया। उसने दृष्टि के सामने उसके घर जाने की हिम्मत भी कर ली। बहुत जरूरी काम है, जाना होगा, शिवम ने गंभीरता से कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इतना जरूरी क्या है? शीतल ने खड़े होकर शिवम को रोका। वो हैरान और भ्रमित लग रही थी। तुमने मेरे साथ 1 कप चाय पीने का वादा किया था, तुम अचानक क्यों जा रहे हो? शिवम ने शीतल को देखा, फिर सामने मेज पर रखी कप में रखी चाय उठाई और एक साथ पूरी पी ली। लो, मैंने अपनी चाय खत्म कर ली, ठीक है? शिवम मुड़ा और सीधा बाहर चला गया। शीतल दंग रह गई। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी दिखने लगी। शिवम क्लब से बाहर निकला और एक टैक्सी में बैठकर वाटर गार्डन चला गया। शीतल ने भी बाहर आकर शिवम को जाते हुए देखा। वो बहुत निराश दिख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शिवम उसके साथ बहुत ही कठोर है। उसने अपने होठों को काटा। उसकी आंखें लाल थी और उनमें आंसू की एक धार थी जो बाहर नहीं आई। उसके हाथ में एक उत्तम क्रिस्टल बॉक्स था। ये उपहार वो शिवम के लिए लाई थी। चाय खत्म करने के बाद उसे देना चाहती थी। उपहार बॉक्स के अंदर बुगैटी वेरॉन की चाबी और एक मेंस वॉच थी जो उस शैली कपल वॉच की थी जो शीतल ने अपने हाथ में पहन रखी थी। क्यों? शीतल ने खुद से बड़बड़ाया। बचपन से उसने जो चाहा उसे मिला है और जो चीज पाने में उसे मुश्किल हुई है वो तो उसे हर कीमत पर चाहिए ही होती थी।
और वो उसे पाकर रहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या उसके पास आकर्षण नहीं था? दृष्टि सुंदर थी, पर क्या शीतल खूबसूरती में उससे कम है? उसकी सहेलियों में तो उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके अभिमान ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना रखा था। अगर दिल्ली में कोई उससे बेहतर था तो उसकी उम्र के कुछ अमीर शक्तिशाली परिवारों के लड़के ही थे, लड़कियां नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी। शिवम, तुम्हें मेरे पास आना होगा। आधे घंटे बाद शिवम वाटर गार्डन आया। अपने घर के आगे उसने ऋषभ की गाड़ी देखी। बॉडीगार्ड की एक टीम ने कार को घेर रखा था। शिवम की नजरें धीरे धीरे ठंडी हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।